है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम सभी को लगता है कि हम रैंक नहीं ला सकते हैं। ये प्रभजोत है, राइट नाउ एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है बच्चा। ड्रॉपर था और मात्र 3 महीने में इसने कर दिखाया। मेरे प्यारे बच्चा लोग, सबसे बड़ी बात है कि इस बच्चे ने कैसे कर दिखाया, ये जानने की ज़रूरत है। इस बच्चे ने ऐसा क्या किया, ये बच्चा ऐसे कैसे रैंक ले आया। मेरे प्यारे बच्चा लोग, सबसे बड़ी बात है प्रभजोत एम्स दिल्ली कैसे पहुंचा। इसके पीछे की कहानी कोई बड़ी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि ये बच्चा जो प्रभजोत है, जब ये पढ़ता था तो इसने कभी कोई डाउट ही नहीं पूछा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे लोग बहुत डाउट पूछते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 3 महीने इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा थे। किसी के लिए 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, वो नीट को फोड़ सकता है, और किसी बच्चे के लिए जो रोता है उसके लिए वक्त बहुत कम है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस बच्चे के अंदर सबसे पहली चीज जो थी वो आपके अंदर भी हो सकती है, वो है कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा। इसने क्लास 12th में कभी कोचिंग ही नहीं की। यमुनानगर में इनके पापा कपड़ों की दुकान लगाते हैं। इस बच्चे ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी और मैं एम्स दिल्ली पहुंचूंगा। कभी नहीं सोचा था, लेकिन इसने मेहनत पूरी की थी। क्लास 12th में कोई कोचिंग नहीं की, डायरेक्ट ड्रॉपर कैसे कर दिखाया। उसका गुरु मंत्र है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। और वो कॉन्फिडेंस इस बात का कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरी नॉलेज बर्बाद नहीं जाएगी। जब आप ये सोचते हो कि मेरा पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा इस प्रभजोत की तरह, तो आप शिद्दत से पढ़ते हो, आपके अंदर बेचैनी नहीं होती है। अभी होता क्या है, आप अंडर प्रेशर जाने कितने ही YouTube वीडियोस देख रहे होंगे। उसमें से जो मैंने बना रहा हूँ ये भी एक वीडियो है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान से सोचिएगा कि आप अगर सोच लेंगे, आप अगर ठान लेंगे कि यस मेहनत करने से सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा। आप भटकते क्या है कि कौन सी बुक कर लूँ मैं, पहली गलती। दूसरा, किस कोचिंग की मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, फिर से गलत बात। मैं किसके नोट्स दिए हुए कितने बार रिवाइज कर लूँ, तीसरी गलत बात। बात जो सही है वो सिर्फ एक सही है कि अपने ऊपर भरोसा कर लीजिए, वो सब काम अपने आप हो जाएंगे। आप सिर्फ NCERT को पकड़ के बैठिए। मैंने आपको बता दिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द easiest most topics which you can do and you can get the best government seat. That is required, my dear students. And once if you believe in yourself, my dear student, all the obstacles will disappear and the means to its achievement will appear in front of you like Prabhjot. My dear students, let me tell you very frankly, once if you resolve upon doing, all the obstacles in your path will disappear and the means to its achievement appear in front of you. Once you start saying that you are an important person, definitely your skills, your each and everything of the day will start like an important person. एक बार यार भरोसा तो करके देखो अपने ऊपर। आप भरोसा करके देखो, आप जो रोते हो, आप जो परेशान हो, जो आपकी बेचैनी को कोई समझ नहीं पा रहा है, वो बेचैनी सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो। ये बच्चा बिल्कुल यही कहता था कि सर मैं अपने आप से बात करता था, अपनी हिम्मत बढ़ाता था मैं कि यस तू कर सकता है, तू कर सकता है। आप करके देखिए ये बात। रही बात
कि कैसे करना है। जब आप एक बार अपने ऊपर भरोसा कर लोगे तो कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। कि NCERT उठाइए, टॉपिक्स को पढ़िए और पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज करिए। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता है हम क्या करते हैं, जो करना चाहिए उसका ठीक उल्टा करते हैं। हम ज़्यादा देर तक पढ़ने लग जाते हैं, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं। अरे जब ब्रेन में छपेगा, जो कॉपी किताब में लिखा है अगर ब्रेन में छपा नहीं तो किस बात का न्यूमेरिकल। अगर आपको वैल्यूज देखनी पड़ रही हैं, आपको फॉर्मूला देखना पड़ रहा है पन्ना पलट के, तो फिर आप यही कहोगे कि सर घर में आके न्यूमेरिकल हो जाता है लेकिन कोचिंग में पता नहीं क्या हो गया था, पेपर के टाइम जाने क्या अंधेरा सा छा गया था। अरे अगर आप सारे फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या आंसर देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्या मतलब है, चीटिंग कर रहे हो अपने आप से। एक बार यस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड करिए, रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करिए और सुबह उठकर देखिए कि वो चीज़ जो आपने रात को रिवाइज की थी क्या आपके ब्रेन में है या नहीं है। जिस दिन चीज़ें आपके ब्रेन में छपने लग जाएंगी, न्यूमेरिकल्स हवा में होने लग जाएंगे, 80% of the questions you will start doing in the air. And definitely, my dear student, that will be the day when you feel, yes, I'm confident. And for that, 3 months are very, very huge amount of time. बहुत वक्त है। ये वक्त तभी ज़्यादा है जब आपका भरोसा अपने आप पर है और आप रोज ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे हैं उसको ब्रेन में ज़्यादा फीड कर रहे हैं। ब्रेन में ज़्यादा फीड करते होगे तो चलते फिरते भी वो साइंस आपके ब्रेन में होगी। और अगर आप 6 घंटा पढ़ेंगे तो 10 घंटे का आउटपुट होगा। लेकिन आपने पढ़ने का वक्त बढ़ा दिया, 10 घंटे का वक्त कर दिया और रिवीजन नहीं है तो वो 1-2 घंटे के बराबर भी नहीं है। पढ़ो, रिवाइज करो, दिमाग में फीड करो, टफ को आसान बनाते चलो, रैंक को करीब लाते चलो। यही फंडा है और कोई फंडा नहीं है। टाइम टेबल के चक्कर में ना पड़े, कितना पढ़ना है ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो कह रहे वाह 1 मिनट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 मिनट में फिजिकल, बायो का टीचर कह रहा है हम पूरी केमिस्ट्री आओ तुमको 1 मिनट में करना सिखाएंगे। अरे बुड़बक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कोई फिजिक्स का टीचर तो नहीं कह रहा कि हम बायो 1 मिनट में करा देंगे। कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अपने आप पे भरोसा करें। और यही ट्रू एडवाइस है HSP मैजिकल केमिस्ट्री गुरु। हमेशा आपको सही राय दूंगा, सच्ची बात कहूँगा। ऑल द बेस्ट। अच्छी लगे मेरी बात तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें। राइट? ओके, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते हैं।